अभी आपने सोचा है कि हमारे बिहार या उसके आसपास के क्षेत्र, खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और झारखंड के क्षेत्रों के किसान इतने ज्यादा गरीब क्यों हैं? सोचिए। ऐसी बात नहीं है कि किसान करने में या खेती करने में या एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े रहने में आप गरीब रहेंगे, ये कोई नियम नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हैं न्यूजीलैंड के किसानों को, ऑस्ट्रेलिया के किसानों को, इंग्लैंड के किसानों को, अमेरिका के किसानों को और हमारे बिहार के किसानों को। छोड़िए उतनी दूर, पंजाब के किसानों को देखिए, हरियाणा के किसानों को देखिए, यू विल रियलाइज कि वो कितने आगे हैं। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग एग्रीकल्चर को तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एलाइड सेक्टर वो कहीं पे भी अगर मजबूत हो गया तो वहां के किसान समृद्ध हो जाएंगे, प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। और उसी क्रम में हम अगर बात करते हैं तो बिहार झारखंड के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, खासकर पशुपालन, मुर्गियों को पालना, बतखों को पालना, उन पशुओं का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अंडे के रूप में हो रहा है मुर्गियों का, या फिर मांस के रूप में हो रहा है, या फिर दूध के रूप में हो रहा है, तो उस पर ध्यान दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है किसानों की आय जो है 2x 3x हो ही जाएगी और किसान समृद्ध हो जाएगा। तो उसी क्रम में बिहार सरकार, झारखंड सरकार, इन सब ने मिलकर के कुछ ऐसे पशु से जुड़े हुए पहलू हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाने में काफी लंबे समय से बातें चल रही थी और फाइनली अब उसको मिल चुका है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएस स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, हम अगर बताते चलें कि बिहार झारखंड की मिधनी गाय, पलामू बकरी और माला चिकन और कोदो बतख को मिला है राष्ट्रीय दर्जा। बिल्कुल सही सुना आपने। हम अगर बात करते हैं कि झारखंड की मिधनी गाय, पलामू बकरी और माला चिकन और कोदो बतख को मिल गया है राष्ट्रीय दर्जा, यानी कि आईसीएसआर पटना के प्रयासों से झारखंड की चार देसी पशु पक्षी नस्ल मिधनी गाय, पलामू बकरी, माला चिकन और कोदो बतख को है राष्ट्रीय स्तर की मान्यता जो है मिल चुकी है। आपको बताते चले, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल ने इसको रजिस्टर कर लिया है। यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो जो है ये कहां लोकेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। तो ये कहां पर है? तो करनाल में यह है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इसका जो असर है बिहार पे भी पड़ेगा, क्योंकि झारखंड और बिहार में ये दोनों प्रकार की चीजें पाई जाती है। भले ही इनका ओरिजिन झारखंड में है, बट इस टाइप के चाहे पलामू बकरी, माला चिकन और कोदो बतख और मिदनी और आपके जो है मिरिनी गाय जो है, ये आपको नजर आती है बिहार में भी। इन सबकी कुछ खास विशेषताएं आपको बताते चले, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं जो भी चीजें खबरों में रहती है वह आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएवर द न्यूज इन में भी और पोटेंशियल क्वेश्चन। आपको बताते चले, झारखंड की मिरिनी गाय, पलामू बकरी, भाला चिकन और कोदो बतख को राष्ट्रीय दर्जा मिला। आईसीआर पटना के प्रयासों से, कहां से? तो पटना के प्रयासों से झारखंड की चार देसी पशु पक्षी नस्ल को राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल ने मिरिनी गाय, पलामू बकरी, माला चिकन और कोदो बकट को आधिकारिक मान्यता जो है दे दी है। साथ ही साथ आपको बताते चले, यह उपलब्धि पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उसमें हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान के संरक्षण विकास को एक नई दिशा मिलेगी। मिरनी गाय मुख्य रूप से झारखंड के पलामू, लातेहार, गढ़वा जिले में पाई जाती है। यह मध्यम आकार यानी कि मीडियम साइज की देसी नस्ल है, जो विशेष रूप से हल जोतने जैसे कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इतना ही नहीं, चारागाह आधारित प्रणाली में आसानी से अनुकूलित हो जाने की क्षमता इसकी खासियत है। और साथ ही साथ इस नस्ल की अनुमानित आबादी तकरीबन तकरीबन 14 लाख जो है यह बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इसी क्षेत्र में पाई जाने वाली पलामू बकरी अपने मजबूत शरीर बनावट और साथ ही साथ मांस उत्पादन की क्षमता के लिए जानी जाती है, जो कि किसान को एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है इनकम वह जनरेट करके देता है। कम संसाधनों में भी बेहतर ढंग से जीवित रहने की जो इसकी क्षमता है, इसे स्थानीय किसानों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी जो है बना देती है। इतना ही नहीं, माला चिकन मुख्य रूप से रांची और खूंटी जिलों में पाया जाता है और यह अपने विशेष पंख और रंग रूप और कम संसाधनों में भी एक उच्च जीवित रहने की क्षमता के कारण पहचाना जाता है। हाईली न्यूट्रिशियस होता है, इसके अंडे में हाईली प्रोटीन होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पालन जो है काफी ज्यादा लोकप्रिय स्तर पर नजर आता है। इसके साथ साथ कोडो बतख पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, रांची और पाकुड़ जिलों में
पाई जाती है और इसका भी अपना एक रिलेवेंट है। खासकर ऑब्वियस सी बात है, इसका इस्तेमाल जो है अंडा मांस दोनों के लिए किया जाता है और बतखों का मांस और अंडा जो है काफी ज्यादा मतलब प्राइस टैग इस पे अच्छा खासा होता है, तो किसानों की आय इससे बेहतर होती जाती है। कम निवेश वाली प्रणालियों में भी यह अच्छी उत्पादक क्षमता देती है और इसकी अनुमानित आबादी लगभग 42,000 जो है इस पूरे एरिया में मानी जा रही है। आईसीएआर की वैज्ञानिक डॉक्टर रीना कमल और डॉक्टर पीसी चंद्रन के नेतृत्व वाली टीम ने इन पशु पक्षियों को लेकर के शोध किया और फाइनली जो है उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जो है मिलवा दिया। तो आईसीएआर पटना के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा है कि इन नस्लों के पंजीकरण से झारखंड के पशुपालन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि झारखंड का पशुपालन जो है ये बेसिकली पटना में जो आईसीएआर है उसी के अंतर्गत आता है और इसलिए नस्ल विशिष्ट सुधार कार्यक्रम चलाने, जैविक जो है आपका ऑर्गेनिक तरीके से विविधता संरक्षण उसको कंजर्व करना और किसानों की आय बढ़ाने में भी काफी ज्यादा यहां से मदद मिलेगी। तो इस प्रकार के ही आपको अगर फैक्ट या जानकारी आपको सही तरीके से करना है, यानी कि करंट को स्टैटिक से जोड़ करके पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो आप सभी लोगों के लिए 72वीं बीपीएससी का एक प्रीलिम्स बैच है। हमारे इस 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स बैच में आप जुड़ करके 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं इसलिए आप इस बैच में इनरोल ना करें, आप इस बैच में इनरोल इसीलिए करें क्योंकि इस बैच में आपको 450 प्लस घंटे की पावर पैक लाइव क्लासेज है, जिसमें हम लोग 750 कब सभी छोटे बड़े टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, हर एक टॉपिक से आपको कवर अप कराते हैं। 7 सेकेंड मंथली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स का मैगजीन है, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है, करंट अफेयर सेशन है, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि आप ऐसे मेरे भाई या बहन जो हाउस हस्बैंड या फिर वर्किंग में है या हाउस वाइफ है, उन लोगों के लिए अगर आप लाइव क्लास मिस करते हैं तो आप अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। इनकेस अगर आप रिकॉर्डेड क्लास में कोई आपको डाउट हो, आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाता है, लेकिन याद रखिएगा मेरे मेंटरशिप के लिए आदि लाइव कोड लगाना है और इस कोड को लगा करके, मेरा नंबर है 8789847319, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको आपके मेंटर में जोड़ लेंगे। कोई आपका डाउट हो उसको सॉल्व करेंगे। इनकेस अगर नहीं हो पा रहा है तो हम आपको संडे को संडे जो है गूगल मीट या जूम सेशन पे रिजॉल्व कर देंगे। मॉड्यूल वाइज टेस्ट कंटिन्यूस एवोल्यूशन के लिए 100 डेज का टारगेट प्लान फिल्म्स के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। और खास बात हमारे इस बैच की कि फुल्ली फी रिफंड होता है आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के बाद हमारे बैच से आपका फी जो है फुल्ली रिफंड हो जाता है। अगर आपको इस बैच या मेरे मेरे द्वारा स्टडी मटेरियल्स या जो भी मेरे द्वारा कंटेंट है या क्लास इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाता है। साथ ही साथ आप हमारी टीम से भी बात करना चाहें तो 9289996924 इस पे कॉल करके, लेकिन इस चीज को मेंशन कीजिए, कर दीजिएगा उनको कि आपको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, या फिर आप आदि लाइव ही कोड लगा के मेरे इस कोर्स में इनरोल करें ताकि आपको मेरा मेंटरशिप जो है इसके साथ मिल जाए। बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।